बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रिया सलीम और आप देख रहे हैं मनहादी फूड रेसिपीज़। आज फ़िश फ्राई की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैं आपको बताने के साथ साथ ये भी बताऊँगी कि किस तरह से आप एक ज़बरदस्त और पावरफुल रेसिपी होने के बावजूद भी कभी-कभी रेसिपी फेलियर का शिकार हो जाते हैं। रेसिपी को अच्छे तरीके से फ़ॉलो करने के बावजूद भी फ़िश क्यों टूट जाती है या वो क्यों इतनी ज़ायकेदार नहीं होती जितना हमने उस रेसिपी के लिहाज से उसको एक्सपेक्ट किया होता है। तो आज ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी क्योंकि इसी रेसिपी के दौरान ये सारी चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस की हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फ़िश का टूट जाना, इसका पैन के साथ चिपक जाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ में आ गई कि मैंने गलती कहाँ की है और ये गलती आज मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी ताकि कभी भी आपका खाना और आपके पैसे बर्बाद ना हो और ना ही आपका टाइम वेस्ट हो। तो चलिए जी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ऑफ़ कोर्स स्टार्ट करेंगे हम मैरिनेशन से। यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है और यहाँ पर मैं सबसे पहले लाल मिर्च ऐड करूँगी जो कि बड़ा चम्मच मैंने भर के डाला है, थोड़ी मुझे कमी लग रही थी चम्मच में। टेबलस्पून यहाँ पर मेजरमेंट वाला मैं इसलिए यूज़ नहीं करी क्योंकि हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, तो कन्फ्यूजन होती है मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को। इसलिए जो है वो मैं यहाँ पर घर वाला आम चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। 3/4 चम्मच जो है वो मैंने नमक का इस्तेमाल किया है और तकरीबन इसमें 1.5 टेबलस्पून भर के डालूँगी मैं धनिया पाउडर। धनिया और ज़ीरा वगैरह जो भी मैंने इस्तेमाल किया है उसको मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद ग्राइंड किया था। टेस्ट इस तरह से बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर 3/4 यानी पौन चम्मच ही मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा 1/4 चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाले हैं। मिर्ची का सीन ये है कि अगर आपको ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ वो एक बैलेंस स्पाइस के लिहाज से बता रही हूँ कि ये ना फीका है और ना बहुत ज़्यादा तीखा। तो मेरी मेजरमेंट जो है वो 1.5 किलो फ़िश की मैरिनेशन के लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ। आधे बड़े चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ज़ीरा जो है वो मैंने इसमें भुने कुटे ज़ीरे का या भुने हुए पिसे हुए ज़ीरे का इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा चम्मच भर के मैंने पिसा हुआ लहसुन, लहसुन का पेस्ट या कुटा हुआ लहसुन, कुटा हुआ नहीं आप डालिएगा, पिसी हुई चीज़ें डालें क्योंकि फिर वो फ़िश के ऊपर चिपकती नहीं है, तो वो अलग से जो है ना वो उतर जाती हैं। और तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्चें लेकर उनको अच्छे तरीके से पीस के इसमें डाला है। यहाँ पर इमली का पल्प है, सिंपली इमली को मैंने पानी में भिगो कर रखा, उसके बाद उसको मसल कर उसकी गुठलियाँ जो है वो मैंने निकाल दी। ये अराउंड 4 से 5 चम्मच होंगे जो मैं इसमें भर के डाल रही हूँ। इतनी क्वांटिटी अगर इमली की होगी तो बहुत चटपटी और मज़ेदार सी फ़िश हमारे पास बनकर तैयार होगी। ठीक है जी, यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और हमने बनाना है यहाँ पर थिक सा पेस्ट। इमली का पल्प अगर आप अपने टेस्ट के लिहाज से चाहें तो और डालकर इसका पेस्ट जो है वो थिक बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से इतनी खटास जो इसमें काफ़ी है क्योंकि हमने इसमें लेमन भी ऐड करना है। तो अभी जो पेस्ट इसका काफ़ी गाढ़ा है तो उसको थोड़ा-सा पतला करने के लिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून पानी का डालूँगी। थोड़ा-थोड़ा हम पानी ऐड करेंगे। इसका पेस्ट बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि पेस्ट में ठहराव हो, जो फ़िश के ऊपर ठहर जाए। ऐसा ना हो आप उसको मैरिनेट करके रखें और वो जो है वो सारा बहकर नीचे गिर जाए आपके बॉक्स के अंदर और फिर फ़िश में जो है वो वाला टेस्ट नहीं जाता। तो इसलिए स्लोली ग्रेजुअली 1-1 टेबलस्पून करके मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो मैं आपको दिखा भी दूँगी कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल थिक पेस्ट जो आपका चम्मच के साथ ठहरा रहे, चम्मच के ऊपर चिपका रहे। लेमन जूस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ का लेमन था जिसमें से तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है ना वो नींबू का रस आराम से निकला होगा, तो वो जो है वो मैंने लेमन का रस इसमें डाला 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास वैसे ही लेमन जूस है तो आप 2 टेबलस्पून मेजर करके डाल लें। लेमन छोटे हैं, आपको आइडिया नहीं हो रहा, तो मेजर करके 2 टेबलस्पून आप उसमें लेमन के डालें। अच्छा फ्लेवर आता है, फ़िश में लेमन का होना बहुत ज़रूरी है। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को, बीज निकाल लेते हैं। अब जो है वो वीडियो शूट करते-करते इतना टाइम हो गया कि ऐसा ही लगता है कि वीडियो की शूटिंग के दौरान भी हम अपने घर का ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए डायरेक्टली सब कुछ चल रहा होता है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने डायरेक्टली लेमन डाल दिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसमें से बीज निकाल लेती हूँ। और उसके बाद जो है अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और हमारे पास यहाँ पर परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है हमारे मैरिनेशन वाले मसाले की। तो जी यहाँ पर अब हम फ़िश को लेकर आते हैं। फ़िश जो है वो इस दफ़ा मैंने ख़ुद कहकर इस तरह की कटवाई है, यानी कि इनको मैंने सेंटर में से स्प्लिट नहीं करवाया फ़िश को, थोड़े से बड़े पीसेस मैंने बनवाए हैं। अब इसका भी मुझे फ़ायदा हुआ है या नुकसान वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ऐसे फ़िश कटवा कर फ्राई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपली इसको मैंने धोकर स्ट्रेनर में डाल के रखा है। आप भी ऐसा ही किया करें। फ़िश को धोएँ, धोकर स्ट्रेनर में डालकर तकरीबन आधा घंटा रखें ताकि इसके अंदर का सारा पानी जो है वो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। तो मैरिनेशन इसके साथ चिपकी रहेगी और जो है ना फिर वो जब आप फ़िश फ्राई करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चटाखे-पटाखे जो है ना वो ऑयल में से नहीं आते और आप सुकून से फ़िश फ्राई कर लेते हैं। और टेस्ट भी जो है वो अच्छा आता है, क्रिस्पी फ़िश बनती है।
तो जी सिंपली क्या करेंगे, मैरिनेशन का मसाला जो है वो फ़िश के ऊपर लगाएँगे, हल्के हाथों से मसाज कर लेंगे। मेरे हाथ अल्हम्दुलिल्लाह धुले हुए हैं और बिल्कुल क्लीन है, कोई हाइजीन का मसला नहीं है। 1-2 रेसिपीज़ में मैंने मैरिनेशन के दौरान अपना हाथ यूज़ किया है, तो मुझे मैसेज आ जाता है कि बहन प्लीज़ आप हाथ यूज़ ना किया करें। भई अल्लाह ताला ने हाथ यूज़ करने के लिए ही दिए हैं और जब ये दुनिया चली आ रही थी तो कुछ ग्लव्स वगैरह कुछ भी नहीं थे। आपके हाथ धुले हुए साफ़ होने चाहिए, आप सैनिटाइज़ कर लें, ज़्यादा मसला है आपको तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है कि आप अपने साफ़-सुथरे हाथों के साथ कुकिंग करें। बाकी एज़ पर योर विश आप स्पैचुला यूज़ करें, ब्रश यूज़ करें, आप जो भी आपका दिल करता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सारे टूल्स मौजूद होते हैं हमारे पास, लेकिन हाथ से काम करने का अपना ही मज़ा है। तो जी यहाँ पर फ़िश को मैंने फ्लिप कर दिया, एक तरफ से मसाला लगाकर दूसरी तरफ मैं मसाला लगा रही हूँ। अच्छे तरीके से इसको अपने मन मर्ज़ी के लिहाज़ से इसको कोट करें। बिल्कुल जो है ना वो आपने इसके अंदर फ़िश को छुपा देना है। अच्छे तरीके से मसाला लगाने के बाद मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ एक कंटेनर के अंदर, क्योंकि इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं जब मैं इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ। इसको अब मैं सुबह अगर किसी की विश हुई तो ब्रेकफास्ट में, अदरवाइज़ इसको लंच में सर्व करूँगी। बचा हुआ जो मसाला है वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। ये जो मैं कंटेनर यूज़ कर रही हूँ ये मेरे पास सऊदी अरब से आया था। मुझे इसमें अजवा खजूरों का तोहफ़ा आया था, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त एयर टाइट कंटेनर है। इसमें जो है ना वो बिल्कुल आप फूड को अच्छे तरीके से पैक कर देते हो, तो मैं इसको अपने किचन में अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ करती हूँ। मैं कुछ भी इस तरह की चीज़ ज़ाया नहीं करती। ओवरनाइट मैंने फ़िश को मैरिनेट करके रखा है, तो देखें ये कितनी ज़बरदस्त अभी भी इसके साथ जो है ना वो कोटिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से चिपकी हुई है। और जिस तरह से इसकी कोटिंग यहाँ चिपकी हुई है ना, इसी तरह से ये पैन के साथ भी चिपक गई और इसी तरह से जो है ना मेरी फ़िश भी पैन के साथ चिपक गई, मेरी फ़िश टूट भी गई। हालाँकि ये रेसिपी मैं बहुत बार ट्राई करती हूँ और इसी तरह से करती हूँ। अब मैं जो है वो पहले आपको इसकी कंडीशन दिखा लूँ। आप देखें मैंने इसको फ्राई किया है तो क्या कंडीशन है, मैं इसको बिल्कुल डीप फ्राई नहीं कर रही। और ये शैलो फ्राई से भी थोड़ा-सा ज़्यादा ही ऑयल है, तो बस मैंने एक लिहाज़ से इसमें ऑयल डाला और मैंने फ़िश फ्राई करना स्टार्ट कर दी। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि गलती क्या हुई। गलती ये हुई है कि मोबाइल सेट करने के चक्कर में और दूसरी चीज़ों को ध्यान देने के चक्कर में मैंने क्या किया, ऑयल को ज़्यादा गरम कर लिया, बहुत ज़्यादा गरम कर लिया और फ़िश को मैंने ओवरनाइट रखा था फ्रीज़र में। तो मैं सुबह नाश्ते के टाइम इसको फ्राई कर रही थी और फ्रीज़र से मैंने निकाला, इसको मैंने डीफ्रोस्ट नहीं किया, ऑयल बहुत गरम था, फ़िश बहुत ज़्यादा ठंडी थी और मैंने जो है ना बेवकूफ़ी की और मैंने डायरेक्ट फ़िश जो है ना वो गरमा-गरम ऑयल में डाल दी। वो जो टेम्परेचर्स का डिफ़रेंस था ना, उसने जो है ना वो फ़िश का सत्यानाश कर दिया। अचानक से ठंडी फ़िश को बहुत ज़्यादा हीट मिली तो वो पैन के साथ चिपक गई और जो है ना वो अपने असली रूप को ख़राब कर बैठी, बल्कि मैंने ख़राब कर दिया, ये मेरी गलती थी। ठीक है, तो कभी भी ओवरनाइट फ्रीज़र में रखी हुई फ़िश को डीफ्रोस्ट किए बगैर आपने बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालना। मजबूरी है, जल्दी है, तो ऑयल को दरमियाना सा गर्म करें और हल्का-हल्का जो है वो उसको गर्म होने दें आहिस्ता-आहिस्ता, ताकि अंदर तक फ़िश जो है ना वो पिघल कर पके। और सुबह को थोड़ा मैं डिसअपॉइंट हुई, लेकिन जब बच्चों ने स्कूल से आना था तो उसी ऑयल को मैंने छान कर अच्छे तरीके से गर्म कर लिया, क्योंकि फ़िश टूटने की वजह से ना वो ख़राब सा हो गया था। छान के उसको मैंने दोबारा गर्म किया और अब मैंने एहतियात की थी कि मैंने जो है ना वो फ़िश के टेम्परेचर को मेंटेन किया था। मैंने रात के बाद फिर उसको फ्रीज़र में नहीं रखा, मैंने फ्रिज में रखा और ऑयल को भी मैंने इतना गर्म नहीं किया। आप पीछे फ्लैशबैक में अगर जाके देखेंगे, जब मैंने फ़िश डाली थी तो बहुत ज़्यादा बबल्स अपीयर हुए थे। इस दफ़ा ऐसा नहीं किया मैंने। मैंने ऑयल को कम गरम किया, फ्रिज की ठंडी फ़िश थी, मैंने देखें अब बड़े अच्छे तरीके से इसके पीसेस जो है ना वो फ्राई हो गए हैं। दोनों चीज़ों का टेम्परेचर जो था मेंटेन है, इसीलिए आप अगर मेरी सारी रेसिपीज़ जाके देखें तो मैं आपको हर स्टेप के साथ-साथ बताती रहती हूँ कि यहाँ पर फ्लेम हाई होनी चाहिए, यहाँ पर लो होनी चाहिए, इतनी देर के लिए चीज़ को आप कुक करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों का मैं जो है ना वो बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अब अगर चीज़ प्रेज़ेंटेशन में अच्छी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। अब पहले केस में अगर आप देखें, सेम फ़िश की मैरिनेशन, सेम फ़िश, सारा कुछ वही है, ये लेकिन सिर्फ़ फ्राई करने में हैंडलिंग में गलती हो गई तो वो सारा कुछ टूट-फूट गया। हालाँकि टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन इस तरह से टूटी बिखरी फ़िश जो है वो आप प्रेज़ेंट करेंगे फैमिली में भी किसी के सामने, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो जी अब बात कर लेते हैं कि फ़िश की इस तरह की कटिंग फ़िश फ्राई में कैसी रहती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस तरह की फ़िश कटिंग आप कभी भी ना करवाएँ, क्योंकि जो नॉर्मली हमारे पास फ़िश की कटिंग होती है पाकिस्तान में तो सबको मालूम होगा, उसमें पीसेस छोटे होते हैं। जिस तरह के ये एक बड़ा पीस है ना, इसके सेंटर में से 2 पीस बनाएँगे। उससे ये फ़ायदा होता है कि फ़िश अंदर तक जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाती है और इसका एक हद तक जो है ना वो मॉइस्चर जो हमें नहीं अच्छा लगता वो भी ख़त्म हो जाता है। बड़े-बड़े फ़िश को फ्राई करना एक तो मुश्किल है, टूटने का ज़्यादा रिस्क होता है, अंदर तक अच्छे से फ्राई नहीं होता, उतनी मैरिनेशन अंदर तक पेनिट्रेट नहीं होती।
फ्राइड फ़िश के बारे में मेरे अपने एक्सपीरियंस से जितनी भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने सारी आप तक पहुंचा दी, और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप फ़िश फ्राई करेंगे और सेम मैरिनेशन के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बहुत ही बेहतरीन फ़िश फ्राई होगी आपकी। चलिए जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, नासिर।